YouTube के ये 2 अपडेट्स अब YouTube के हिस्ट्री को चेंज करने वाले हैं। तो अगर आप क्रिएटर हो तो ये 2 अपडेट्स जानना बहुत जरूरी है। अपडेट्स तो सिंपल है, लेकिन आप इसको अपने कंटेंट में कैसे उतार सकते हो और उससे आप कैसे और व्यूज जनरेट कर सकते हो, या अपनी ऑथेंटिसिटी, अपनी जो अपना वर्चस्व है YouTube के कैटेगरी में, वो कैसे बना सकते हो, टोटल इस पे बात करेंगे। देखो, कुल मिला के 2 अपडेट्स हैं और दोनों बहुत ही पावरफुल हैं और मैं दोनों को आराम से डिकोड करूंगा। सेटअप की टेंशन मतलब, मेरे पास टाइम नहीं था यार, काम कर रहा था, तो इसी बीच में मुझे लगा कि वीडियो बना देना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो राइट नाउ। सबसे पहला जो अपडेट है YouTube का डीएम का फीचर। अब ये सुन के भाग जाओगे, मुझे पता है कि इसमें कौन सी नई बात है, इसमें बहुत नई बात है। और सेकंड वाला और ही खतरनाक है। अब मैं आपको बता दूं, 2019 में ये YouTube ने बंद कर दिया था। एक और फीचर था स्टोरी का, वो भी 2019 में YouTube ने 19 की कितने ईयर में एग्जैक्ट मुझे नहीं याद है, बट वो बंद कर दिया था। मैं 2017 से कंटेंट क्रिएट कर रहा हूं और मैंने वो टाइम भी देखा YouTube का जहां पे CTR भी नहीं होता था और YouTube मैसेजिंग, स्टोरीज और भी ऐसे बहुत सारी चीजें होती थी। कम्युनिटी पोस्ट के लिए अब तो आपको तुरंत मिल जाता है, पहले स्टोरीज के लिए आपको 10,000 सब्सक्राइबर्स होने जरूरी होते थे और भी बहुत सारे क्राइटेरिया थे। लेकिन डीएम क्यों हटाया और फिर लाया क्यों? अब देखो, इसमें आपको सिंपली YouTube का विजन समझ में आता है कि YouTube का विजन क्या है और किस तरफ YouTube बढ़ रहा है। तो YouTube के डीएम आने से सबसे पहले फायदा किसको हो रहा है और क्या फायदा हो रहा है, सबसे पहले फटाफट इस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रांड्स की। तो अगर आप ब्रांड हो या किसी ब्रांड के लिए काम करते हो एज अ YouTube मैनेजर, स्ट्रेटेजिस्ट, या फिर आप खुद ही किसी भी ब्रांड को रिप्रेजेंट करते हो, तो ये बात समझ लो कि अब एक जो बैरियर था ईमेल वाला, वो खत्म होने जा रहा है। आप जानते हो इंडिया में कोई जल्दी ईमेल चेक नहीं करता जब तक उनको कॉल करके बोला ना कि मैंने ईमेल कर दिया, आप चेक कर लेना, राइट। अब किसी भी क्रिएटर को रीच आउट करने के लिए वहां पर जो बिजनेस ईमेल था उसको आप निकालते, बढ़िया सा ईमेल लिखते और भेज देते। अब सिंपल सी चीज ये है, किसी को भी आपको रीच आउट करना है तो आप क्या कर सकते हो, डीएम कर सकते हो उनको। सबसे पहली बात, इसके लॉजिक्स पे भी आएंगे। सिंपल सा लॉजिक है लेकिन बहुत ही पावरफुल है। सेकंड, आप क्रिएटर से कनेक्ट कर सकते हो। कनेक्ट करना इन द सेंस, आपको सपोज दैट किसी ने स्ट्राइक दे दिया, लेकिन मान लो उसको उतना वो नहीं है, ईमेल नहीं चेक करता, स्ट्राइक दे दिया, आप उसको क्या करोगे, काउंटर करोगे या ईमेल करोगे, नहीं रिस्पॉन्स आ रहा है भाई। लेकिन ईमेल कोई ओपन करे ना करे, लेकिन YouTube का जो स्टूडियो है या YouTube ऐप है, इंसान ओपन करता ही है, खास करके अगर वो क्रिएटर है तो आप किसी भी क्रिएटर को डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। हाँ, ये वो वाली भीड़ तो होगी कि जैसे इंस्टाग्राम है भाई, तो किसी भी अगर आपको क्रिएटर को कनेक्ट करना है तो उसके बाद बहुत सारे मैसेजेस आते हैं और उनके पास बहुत बार टाइम नहीं होता चेक करने का। तो इसमें भी YouTube को कुछ करना चाहिए कि प्रायोरिटी वाइज या कुछ किसी को ब्लॉक करना, वो सारी चीजें डेफिनेटली इसमें होंगी आगे चल के। बट आप ये समझो, किसी भी क्रिएटर को आप डायरेक्टली अब YouTube के ऐप के थ्रू ही कनेक्ट कर सकते हो। थर्ड पार्टी वे को यूज करने की जरूरत नहीं है, जैसे ईमेल हुआ और इंस्टाग्राम हुआ, ये वो। अब क्या हुआ, मान लो किसी क्रिएटर को कनेक्ट करना है, या तो आप ईमेल करते या तो आप उसके इंस्टाग्राम पे जाके मैसेज करते थे। इससे क्या होता था, यूट्यूब को बिजनेस एडवांटेज नहीं मिलता था, क्योंकि उसकी ऑडियंस को एक स्पेसिफिक टास्क करने के लिए किसी और प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत पड़ रही थी और उस प्लेटफॉर्म को प्रमोट क्यों ही करना। सो दिस इज ऑल्सो द रीजन कि यूट्यूब ने अपना डीएम वाला फीचर लॉन्च किया है। अब ये 2 चीजें कि ब्रांड्स को आप कनेक्ट कर सकते हो, दूसरी चीज आप जो है डीएम कर सकते हो किसी भी क्रिएटर को। ये मैं आपको बताऊं बहुत ही पावरफुल होने वाला है। क्यों? कि यूट्यूब नहीं चाहता कि उसकी ऑडियंस जो है वो किसी और प्लेटफॉर्म पर जाए। सिंपल सी बात है। अब हम एज अ क्रिएटर, या अगर आप एज अ क्रिएटर हो या किसी भी ब्रांड के लिए काम करते हो, तो आपको ये बात समझनी जरूरी है कि आपको किस तरीके से अब आगे के कंटेंट को एनालाइज करना है, स्ट्रेटेजाइज करना है। अब आपके पास एक और CTA हो गया कि आप हमें डीएम कर सकते हो, हम आपको लिंक भेजेंगे। हालांकि ऐसे ऑटोमेशन वाली कोई बात नहीं है, लेकिन हो सकता है आगे चल के यूट्यूब ये भी लेकर आए। तो जो आप फॉर्मेट रील में यूज करते थे, ये शॉर्ट्स क्रिएटर के लिए बहुत ज्यादा और ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। कि जो फीचर आप इंस्टाग्राम पे यूज करते थे कि आप मुझे डीएम करो, आपको ये लिंक मिल जाएगा, ये करो वो लिंक मिल जाएगा, वो यूट्यूब पे भी हो सकता है आगे आने वाले टाइम पे। उसके बाद में दूसरी चीज क्या है कि अगर आपको कोई डीएम करता है यूट्यूब पर, तो वहां पे क्या होता है, आपके चैनल की ही तो एंगेजमेंट बढ़ रही है। तो पहले क्या होता था, लाइक शेयर, अब भी होता है, कमेंट, सब्सक्राइब या और भी जो डिफरेंट चीजें होती थी। इसमें डीएम भी ऐड हो रहा है, तो वो भी हो सकता है आगे चल के यूट्यूब एज अ मैट्रिक्स रखे कि कितने लोग आपको डीएम कर रहे हैं, कितने लोग आपको कनेक्ट करना चाहते हैं। अब रही बात वो वाली प्रॉब्लम की, जैसे ही बरी हो जाते थे मैसेजेस इंस्टाग्राम पे, तो यूट्यूब पे बरी नहीं होंगे, क्योंकि यूट्यूब पे का अपना एआई है, जो कि आप अगर उसको स्पेसिफिक कुछ बोलोगे तो वो फिल्टर आउट करके दे देगा कि कितने डीएम्स क्वेरी वाले हैं, कितने डीएम्स फालतू के हैं, कितने डीएम्स ऐसे ही हाय हेलो वाले हैं। तो ये क्रिएटर के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। अब आते हैं दूसरे और बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट पे, जो है इमेज पोस्टिंग इन शॉर्ट्स। अब भाई सिंपल सी बात ये है कि इसमें भी यूट्यूब का विजन आपको एक समझ में आनी चाहिए कि यूट्यूब अब ओवरऑल इमेज प्लेटफॉर्म्स की तरफ जा रहा है। यानी कि आप कराउजल्स पोस्ट कर सकते हो, आप फोटोज पोस्ट कर सकते हो। अब जो खास करके ब्रांड के लिए ब्रांड मैनेज करते हैं, या जिसको अपनी कंसिस्टेंसी बरकरार रखनी है, लेकिन आप रेगुलर कंटेंट किसी भी कारणवश नहीं पोस्ट कर पाते हो, तो आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होगी। आप सिंपल एक इमेज बनाओ और इमेज डाल सकते हो। दूसरी चीज, यूट्यूब पे जो भी स्क्रॉल करता है उसकी आदत है
वेट करने की। जब भी इंसान स्क्रॉल करता है, वेट करता है कि कुछ तो चलेगा, उससे क्या होता है 1-2 सेकंड का एंगेजमेंट अपने आप आ जाएगा आपके फोटोज पे। किस तरीके से यूट्यूब इसको मैनेज करेगा ये अभी भी खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन मेरे दोस्त ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और किस तरीके से इसकी वायरलिटी जाएगी, इसकी डिस्कवरी जाएगी, इस पर अभी भी एक सवाल है। लेकिन आप ये समझो, पहला फायदा ये है आप कंसिस्टेंट रह सकते हो। दूसरा फायदा ये है कि फीड में आने के और भी तरीके हो गए हैं, जरूरी नहीं है कि आप वीडियो बनाकर ही फीड में आओ। अब इन सबसे आपके व्यूज पे डायरेक्ट इंपैक्ट ये पड़ेगा कि कोई भी वीडियो है उसके अनाउंसमेंट के लिए आपको वीडियो बनाने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट इमेज पोस्ट से वो चीज कर सकते हो। दूसरी चीज, आप ज्यादा कंटेंट पोस्ट कर सकते हो। देखो शॉर्ट्स में क्या है, जितना ज्यादा पोस्ट करोगे उतना ज्यादा आपके वायरलिटी के चांसेस हो जाएंगे, बराबर। अब अगर आप मान लो आपकी बैंडविड्थ थी दिन में 2 वीडियो बना सकते थे, लेकिन आप दिन में 15 पोस्ट कर सकते हो भाई इमेजेस के थ्रू। सो दिस इज अ ग्रेट वे ऑफ वायरलिटी। अब इसको YouTube कितना डिस्कवरी देता है ये आगे पता चलेगा, लेकिन ये मान के चलो ये 2 जो हैं बहुत ही तगड़े फीचर हैं। और ये YouTube के क्वाइटली YouTube अपने आप में हर चीज को इंटीग्रेट कर रहा है। इंस्टाग्राम बनने की कोशिश नहीं कर रहा है, इंस्टाग्राम से कहीं ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। और सिंपल से एक मकसद ये है YouTube का कि मेरी ऑडियंस किसी और प्लेटफॉर्म पर ना जाए। आप कमेंट करके बताओ कि इन दोनों अपडेट को आप किस तरीके से यूज करने वाले हो, क्योंकि अभी मैंने सिर्फ अपडेट बताई, इसके बहुत सारे, इसके मल्टीपल यूज केसेस निकल कर आएंगे जो हम आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। देखो यार, इस चैनल पर मैं सिंपली ऐसे वीडियोस बनाता हूं जो क्रिएटर को या किसी भी ब्रांड के लिए अगर कोई काम करता है या ब्रांड को रिप्रेजेंट करता है तो उसके लिए हेल्पफुल वीडियोस इस चैनल पर मैं लेकर आते रहता हूं। तो आगे आने वाले वीडियोस में मैं ये सारी चीजें आपको बताऊंगा। सेटअप फिर से कह रहा हूं, इग्नोर कर दो। लेकिन अगर आपको प्योर कंटेंट चाहिए, कि वैल्यूएबल कंटेंट चाहिए, उसके लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो। कोई फैंसी एडिटिंग नहीं होती यहाँ पर, बहुत ज्यादा हो गई तो अच्छी बात है, हमारी टीम के पास टाइम रहा, लेकिन आपको कंटेंट A1 मिलेगा, क्योंकि मैं खुद अपना 8 साल का एक्सपीरियंस इस चैनल पर शेयर करता हूं, जो शायद आपको पेड कोर्सेज में भी शायद नहीं मिलेगा। बाकी अगर आपको और चीजें एक्सप्लोर करनी है, जाननी है या पूछताछ करनी है, पूछताछ इन द सेंस आप वीडियो बनाते हो, हमने क्रिएटर्स के लिए एक अलग से कम्युनिटी लॉन्च करी हुई है ग्रोवेंटो प्लेग्राउंड, वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पिन कमेंट में भी मिल जाएगा। वहां पे क्या कर सकते हो, आप अपनी पहली वीडियो बना के ग्रुप में भेजोगे, लोग सजेशन देंगे, थंबनेल ग्रुप में भेजोगे, लोग आपको सजेशन देंगे, तो क्या होगा, इट्स ग्रो सिचुएशन है, विन विन सिचुएशन, कि हम सब एक साथ मिलकर ग्रो करते हैं, राइट। ये चैनल हमने रिसेंटली बनाया, दिस इज अ न्यू चैनल, मेरे और भी चैनल्स हैं, बट यस आप सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको रियल कंटेंट चाहिए। बाकी मिलते हैं और भी वीडियोज में। अगर आपको जानना है यूट्यूब पे ग्रो कैसे करना है, आगे क्या कंटेंट स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसे प्लान करना है, कौन सी गलतियां नहीं करना है, मोनेटाइजेशन के रूल्स, तो बाकी वीडियोज भी चाहे चैनल पे आप चेक कर सकते हो। इसके साथ मैं आदर्श पांडे आपसे विदा लेना चाहूंगा, मिलता हूं इस किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।